बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। काल माया को ए जो इंड उपज्यो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये तीसरा इंड नया भया जो अब, अक्षर की सूरत का सब, अक्षर की सूरत का सब। या ही सूरत की सब सखियां भई, प्रतिबिंब बेदरीचा जो कही, जाको कहो उद्धो ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। या ही सूरत की सब सखियां भई। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 129वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 21वें दिवस के पावन बैठक में हम उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 46 तक के भाव के ऊपर चर्चा किया, चिंतन किया। अब आज चौपाई नंबर 47 से आगे बढ़ रहे हैं। तो 47 नंबर चौपाई में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, या ही सूरत की सब सखियां भई, प्रतिबिंब बेदरीचा जो कही, जाको कहो उद्धो ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। विषय प्रसंग चल रहा है ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन के पश्चात ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला हुई। उसके पश्चात रास लीला हुई। तो रास के संदर्भ में भी केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके वहां पर अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अपने दिव्य परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्मांगनाओं के साथ में आनंदमय रसरास लीला किया, जिस लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय अंतस्करण शवलीक में अखंड किया। और केवल धाम की रास लीला पूरी होने के पश्चात अक्षरातीत धामधनी स्वरूप ने अपनी आत्माओं को साथ में लेकर के परम धाम वापस चले गए और अक्षरधाम की सुरता जो कुमारी का सखी है उनको भी वापस अक्षरधाम तक पहुंचाए। तामसी सखियों के हृदय में पूर्ण रूप से दुख का अनुभव न होने के कारण अब ये तीसरे ब्रह्मांड में आत्माओं को पुनः भेजने की तैयारी श्री राज्य के अंतर हृदय में है। तो दूसरी तरफ केवल धाम के रसरास के लिए श्री राज्य के ही हुक्म के द्वारा ये संपूर्ण नारायणी सृष्टि को स्तब्ध किया था। और जैसे ही केवल धाम की लीला पूरी होने के पश्चात ब्रह्मात्माओं का वापस परम धाम जाना हुआ और पीछे योग माया को कियो पतन करके योग माया के ब्रह्मांड को समेट लिया। अब ये स्तब्ध ब्रह्मांड को चलायमान किया गया। तो उसके लिए अव्याकृत के स्थूल में स्थित 36,000 वेद ऋचा शक्तियों को यहां धरती में अवतरण करा करके 12,000 ब्रह्मात्माओं की शुरता प्रवेश वाले
देह यानी कि जीव जो ब्रजबधु और 24,000 अक्षरधाम से आए हुए सुरता कुमारिका सखियों के देह अथवा जीव के अंदर ये 36,000 वेद ऋचा शक्तियों को प्रवेश कराया गया। और जैसे ही स्तब्ध ब्रह्मांड चलायमान हुआ तो वृंदावन में बंसी बज रही है, सखियां दौड़ रही है, और ये बंसी बजाने वाले गौलोकी श्री कृष्ण, दौड़ने वाले सखियां वेद ऋचा सखियां, और यहां धरती के वृंदावन में भी आनंदमय रसरास लीला हुई जिसे व्यवहारिकी रास कहा है। और ये व्यवहारिकी रास पूरी होने के पश्चात श्री कृष्ण जी सखियां सब वापस घर आए, मतलब गोकुल के घर आए। तो 53वां दिन सुबह के ब्रह्मांड के लिए यहां प्राणनाथ जी ने कहा, जैसे ये 46 नंबर चौपाई में ही काल माया को ये जो इंड उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये काल माया का ब्रह्मांड 11 वर्ष 52 दिन में जो था 53वां दिन में दूसरा ही ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। बीच में स्तब्ध होकर के फिर चलायमान हुआ और बीच में शक्ति में पूरा परिवर्तन है, परंतु जाने सोई ब्रह्मांड, सबने वही ब्रह्मांड जो 52 दिन तक था ऐसा ही समझा। तो ये उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड, तो और ब्रह्मांड खड़ा हुआ। तो ये भेद कौन खुलासा कर रहे हैं? तारतम। ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु प्राणीनाथ जी का ज्ञान, ये तारतम का प्रकाश, ये भेद को खुलासा कर रहे हैं। यहां तो प्राणीनाथ जी ने सार रूप में बताया है, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से वाणी के अंदर वैसे जगह जगह में अलग अलग जगह में है, उसमें विशेष करके प्रकाश हिंदुस्तानी 31वां प्रकरण जो बेहद वाणी का प्रकरण है, उस प्रकरण के अंदर ये रास रात्रि के समय में ब्रह्मांड के कल्पांत भेद के विषय में समझाया है, चर्चा किया है। और उसके लिए प्राणनाथ जी ने उसी प्रकरण के अंदर ये भी उदाहरण दिया है जो हमने कल भी प्रसंग में चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा गौ बछड़े और ग्वाल बाल हरण होने का प्रसंग। तो ये प्रसंग यहां जोड़ दिया है कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी स्वयं गौ बछड़े ग्वाल बाल रूप होकर के गोकुल आए, किसी को पता ही नहीं चला। बाद में फिर श्री कृष्ण जी ने जो अनंत रूप धारण किया था वो अपने अंदर समेट लिया, और जो पहले के ही गौ बछड़े ग्वाल बाल थे वो गोकुल आए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। जिस तरह से वो ब्रज लीला के अंदर भी ये प्रसंग किसी को शुद्धि नहीं रहा, ठीक इसी तरह 52 दिन की संध्या में बंशी बजाने वाले श्री कृष्ण दूसरे ही थे। रास लीला पूरी करके 53वां दिन सुबह गोकुल वापस आने वाले श्री कृष्ण दूसरे ही हैं। 52 दिन की संध्या में बंसी बजते समय दौड़ने वाली सखियां दूसरे ही थे। 53वां दिन सुबह वापस गोकुल में आने वाली सखियां दूसरे ही है। मतलब श्री कृष्ण जी के अंदर देखे तो बंसी बजाने वाले पहले अक्षरातीत की आवेश शक्ति, और दौड़ने वाले सखियां परमधाम की सुरता थे। परंतु 53वां दिन सुबह देखे तो श्री कृष्ण जी गौलोकी श्री कृष्ण जी है और सखियां वेद ऋचा सखियां हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड के अंदर पूरा परिवर्तन है, उपजे और, परंतु जाने सोई ब्रह्मांड, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये भेद को तारतम्य ने खुलासा करके समझाया है। मतलब अब मैं सार रूप में बताऊं तो 11 वर्ष 52 दिन और 53 दिन के बीच ये रास रात्रि में कल्पांत भेद है। और प्राणनाथ जी कहते हैं यहां पर एक शेर यानी कि मार्ग रखा है, जिस मार्ग के माध्यम से
आत्मा बेहद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से कहा। तो सार बात ये हुई, अक्षरातीत की आवेश शक्ति परमधाम मूल मिलाओं में पहुंचे, परमधाम की ब्रह्मात्माएं ब्रजरास का अनुभव करके परमधाम मूल मिलाओं में पहुंचे, तंद्रावस्था में है। अक्षर की शुरता अपने मूल स्थान अक्षर में जाकर के अभी मिले हुए हैं। अब तीसरे ब्रह्मांड में आने की तैयारी है। और इधर सृष्टि की तरफ देखे तो 11 वर्ष 53वां दिन का समय हुआ। श्री कृष्ण जी में गौलोकीय शक्ति है और विष्णु की शक्ति तो है ही, और सखियों में वेद ऋचा सखी है। तो ये सार रूप में हमें समझना होगा। ठीक है। अब श्री कृष्ण जी जैसे ही रासमंडल से वापस गोकुल आए, यानी कि 11 वर्ष 53वां दिन, अब यहां चौपाई में तो सीधा या ही सूरत की सब सखियां भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही करके अक्षर के ही सुरता रूप प्रतिबिंब वेद ऋचा सखी तक की बात बताए। अब ये प्रतिबिंब वेद ऋचा सखियां कौन है, इनके परिचय देने के लिए प्रसंग थोड़ा सा जंप मार करके आगे बढ़ गया। तो क्या कहा, जाको कहो उद्धो ज्ञान जोगारंभ सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब करके सीधा जिन वेद ऋचा सखियों को उद्धव ने योगारंभ का ज्ञान सिखाया, परंतु ये सखियां उद्धव की वो योगारंभ का ज्ञान क्यों मानेंगे, क्योंकि ये तो प्रेम का प्रतिबिंब स्वरूप आत्माएं हैं। इस तरह से बताया। तो ये प्रसंग थोड़ा सा बाद में आने वाला प्रसंग है, लेकिन चौपाई में यहां आया। तो इन सभी प्रसंगों को समेट करके जो एक सीधा ट्रैक के हिसाब से देखें तो जैसे ही रासलीला पूरी करके 11 वर्ष 53वां दिन सुबह श्री कृष्ण जी सखियां सब घर आए, मतलब गोकुल में आए। अब यहां से आगे 7 दिन तक श्री कृष्ण जी गोकुल में रह करके लीला करते हैं। अब इस लीला को प्रतिबिंब लीला ही कहा है। अब देखिए यहां रासलीला भी प्रतिबिंब रासलीला है और ब्रजलीला को भी प्रतिबिंब ब्रजलीला करके कहा है। अब इसमें प्रतिबिंब कहने से एक तो ऊपर शबलीक में जो अखंड है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा है, उस अर्थ में देखें तो वहां अव्याकृत में भी ब्रजरासलीला प्रतिबिंब रूप में है, अथवा कभी कभी उसको प्रतिभास रूप में भी कहा है। और दूसरी तरफ वाणी में यहां धरती के वृंदावन में जो रासलीला हुई, इस लीला को प्रतिबिंब लीला कहा, रास। और ये रासलीला पूरी होने के पश्चात 53वां दिन से आगे 7 दिन तक जो गोकुल लीला हुई है, इस गोकुल लीला को भी प्रतिबिंब गोकुल लीला करके कहा है। ये प्रसंग वैसे हमने विराट के प्रसंग में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला की विषय चर्चा करते समय ये अच्छी तरह से चिंतन किया है, समझा है। फिर भी ये चौपाई का प्रसंग चल रहा है और यहां प्रतिबिंब वेद ऋचा करके वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब शब्द प्रयोग किया है। तो इसके साथ में मैं उस विषय वस्तु को थोड़ा सा सार रूप में जोड़ रहा हूं। यहां धरती में जो रासलीला हुई इसे व्यवहारिकी रास के नाम से भी जाने जाते हैं और इसी को प्रतिबिंब रास के नाम से भी बताया है। कारण क्या है, ये वेद ऋचा सखियां जो है इनको प्रतिबिंब सखियां कहा। तो वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब सखी क्यों कहा, क्योंकि इनका मूल स्थान अव्याकृत का स्थूल है। अव्याकृत के स्थूल में रह करके इन सखियों ने अव्याकृत के महाकारण मंडल के प्रतिबिंब लीला को दर्शन किया और वही प्रतिबिंब लीला को दर्शन करके हमें भी ऐसे आनंदमय लीला के अंदर प्रवेश कराइए करके श्री कृष्ण जी को प्रार्थना किया और श्री कृष्ण जी ने वचन दिया। उसी माफक ये वेद ऋचा सखियां यहां धरती में आए और यहां रसरास लीला के अनुभव की। तो प्रतिबिंब लीला को दर्शन करके श्री कृष्ण जी को प्रार्थना करके
यहां धरती में आकर के जो रसरास लीला के सुख को लिया है, इसलिए इन्हें प्रतिबिंब सखी कहा। और प्रतिबिंब सखियों के द्वारा जो रासलीला हुई, व्यवहारी की रासलीला को भी प्रतिबिंब लीला कहा। और इन्हीं प्रतिबिंब सखियां यानी कि वेद ऋचा सखियों के साथ में रासलीला पूरी होने के पश्चात गौल के श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोकुल में लीला किए। तो ये प्रतिबिंब सखियों के साथ में लीला हुई है, इसीलिए ये 7 दिन की गोकुल लीला को प्रतिबिंब लीला ये शब्द के द्वारा बताया है। ठीक है, तो लीला के हिसाब से देखते समय पहले मतलब 52 दिन से पहले जैसी लीला होती थी वैसी ही लीला ये 53-54 करते आगे 7 दिन तक हो रही है। फिर भी कहता हूं, शक्ति के हिसाब से देखते समय शक्ति भेद है। तो ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय सिद्धांत में श्री कृष्ण लीला प्रसंग में विशेष करके ब्रज लीला और रास लीला के विषय में ही ज्यादा चर्चा परिचर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की लीला 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला और 52 दिन की संध्या यानी कि 52 दिन की रात्रि की रास लीला, वो भी केवल धाम की रास लीला। ये ब्रह्म आत्माओं ने अक्षरातीत धाम धनी के साथ में की हुई लीला है। इसीलिए अक्षरातीत के उपासक साधक आत्माजन सुंदर सात समूह श्री कृष्ण जी की लीला में ये 11 वर्ष 52 दिन लीला को मुख्य रूप से चिंतन करते हैं। कारण ये है, अब 53वां दिन से आगे की जो श्री कृष्ण जी है वो गौल के श्री कृष्ण है, और अक्षरातीत के उपासक जो है वो अक्षरातीत की शक्ति को मानते हैं। तो ये 53वां दिन से आगे जो लीला हो रही है यहां धरती में कृष्ण लीला, उस समय में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति और स्वयं ब्रह्म प्रियाएं वो तो परमधाम मूल मिलाव में है। अब वो सीधा तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आएंगे। इसीलिए ये तारतम्य सिद्धांत में विषय प्रसंग ब्रज रास होकर के परमधाम, उसके बाद फिर जागने के ब्रह्मांड में चिंतन आगे बढ़ता है। बिना तारतम सारे अवतारियों की लीला के ऊपर चर्चा करते करते श्री कृष्ण जी की लीला में ब्रज लीला, उसके बाद रास लीला, रास के पश्चात फिर वापस ब्रज लीला चर्चा करते हैं, फिर मथुरा, फिर द्वारिका होकर के अंतिम में फिर श्री कृष्ण जी के वैकुंठ जाने की प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ती है। ये तारतम का लोकेशन जो है ये रास के बीच में ही है, रास तक पहुंचने में एक साथ में है। अब तारतम रास से वापस फिर कालमाया के ब्रह्मांड यानी कि गोकुल होते हुए मथुरा द्वारिका में नहीं उतारते हैं। रास मंडल से सीधा परमधाम, उसके बाद तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड। तो अभी अक्षरातीत की आवेश शक्ति परमधाम में, ब्रह्मात्माएं परमधाम में होने के प्रसंग तक हमने चर्चा किया है। वो तीसरे ब्रह्मांड में कब आएंगे वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इधर श्री कृष्ण जी के लीला प्रसंगों को समेटने के लिए हम बात कर रहे हैं। रास पूरी होने के पश्चात 7 दिन तक गौल के श्री कृष्ण और वेद ऋचा सखियों के बीच में गोकुल में लीला हुई, जिसे प्रतिबिंब गोकुल कहा है। ठीक है, यहां तक। अब 7 दिन बाद में श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। क्यों? उधर से राजा कंस ने अक्रूर जी को संदेश भेजा, श्री कृष्ण जी को मथुरा आने के लिए आग्रह किया। तब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाते समय श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों को ये वचन दिया कि मैं 4 दिन बाद में वापस आऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब ब्रजमंडल के वो सबके मालिक है। तो यशोदा मैया, सारी सखियां, ब्रजवासी श्री कृष्ण जी के बिना
रह ही नहीं सकते, और राधा रानी की तो कहना ही क्या। इसलिए जब श्री कृष्ण जी की मथुरा जाने की बात सुनी तो सब कोई विरह कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी के बिना हमारा रहना क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने मैं 4 दिन बाद में आऊंगा करके वचन दिया, और श्री कृष्ण जी 7 दिन की ये गोकुल लीला को पूरी करके मथुरा चले गए, और मथुरा में जाकर के 4 दिन तक वो लीला करते हैं। तो 4 दिन तक की लीला में देखें तो यहां स्वयं प्राणनाथ जी चौपाई में ही बताएंगे, गजमल्ल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टिका दियो, कारागृह में दर्शन जिए दिन, आए छुड़ाए बंद से तीन करके, इस तरह से 4 दिन अंदर की लीला चौपाई ही वर्णन करेंगे। तो चौपाई को उच्चारण करके तब हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन मैं सीधा सीधा कथा ट्रैक को एक बार जोड़ रहा हूं। तो 4 दिन की ये लीला होने के पश्चात श्री कृष्ण जी जमुना जी में जाकर के स्नान करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही स्नान करने के लिए यानी कि झिलना करने के लिए ग्वाल भेष को उतारा, उसी समय में वो भेष के साथ में ही गौलोकी श्री कृष्ण जी की शक्ति भी उतर जाते हैं। उन्होंने स्नान किया यानी कि झिलना किया, उसके बाद राजबाग को धारण किया। तो राजबाग को धारण करते समय श्री कृष्ण जी के अंदर गौलोकी शक्ति भी नहीं है, अब श्री कृष्ण जी के अंदर सिर्फ वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की शक्ति ही है। तो ये गौलोकी शक्ति मथुरा जाने के 4 दिन के पश्चात ग्वाल वेश उतारते समय साथ में शक्ति उतरा। तो ये शक्ति अब कहां गए? श्री कृष्ण जी ने कहा नंद बाबा को कि बाबा आप गोकुल वापस जा रहे हैं तो मेरा ये वस्त्र भी लेके जाइए। भेज दिया। अब सारे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जी ने मैं 4 दिन बाद में वापस आऊंगा करके वचन दे के गए हैं। तो 4 दिन जब बीत गया, सारे ब्रजवासी आज श्री कृष्ण जी पधारेंगे करके उनको स्वागत करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। उधर से रथ तो आया, सबने सोचा श्री कृष्ण जी पधारे, लेकिन नजदीक में जैसे पहुंचे देखा तो श्री कृष्ण जी तो नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी को जब नहीं देखा तो सारे ब्रजवासी, उसमें विशेष ये सखियां श्री कृष्ण जी के विरह में ऐसे तड़प रहे थे, ऐसे तड़प रहे थे। श्री कृष्ण जी के वो जो वस्त्र, जो ग्वाल भेष था, उसी को स्पर्श किया, उसी को दर्शन किया। तो जैसे ही ये वस्त्र को स्पर्श किया, वो वस्त्र में जो गौलोकी शक्ति था, ये गौलोकी शक्ति स्वयं राधा रानी के अंदर विराजमान हो गए, और जितनी भी वेद ऋचा सखियां थे वो सबके अंदर अंश रूप में गौलोकी शक्ति विराजते हैं। अब यहां पर देखिए, जाहिरी रूप से देखते समय श्री कृष्ण जी ने 4 दिन में गोकुल वापस आऊंगा करके वचन दिए, परंतु वो कभी आए नहीं, ऐसा दिखाई देता है। परंतु बातुनी रूप से देखें तो 4 दिन में गोकुल नहीं आने वाले श्री कृष्ण जो है वो वैकुंठ के भगवान विष्णु के शक्ति थे, और मैं 4 दिन बाद में गोकुल आऊंगा करके वचन देने वाले ये विष्णु कृष्ण नहीं थे जो आज मथुरा में है और जो बाद में द्वारिका में जाकर के लीला करेंगे। उन्होंने वचन नहीं दिया है, वचन देने वाले गौलोकी श्री कृष्ण जी है। क्योंकि अभी राधा रानी के अंदर गौलोकी शक्ति है, सखियों के अंदर अथवा सखी रूप में वेद ऋचा सखियां हैं जिनका संबंध गौलोकी श्री कृष्ण अथवा अक्षर कृष्ण के साथ में है। इसीलिए गौलोकी श्री कृष्ण जी ने यह वचन दिया था मैं 4 दिन बाद में वापस आऊंगा करके। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया, शक्ति रूप में वो वापस आए। परंतु अब स्थूल रूप से देखते समय, जाहिरी रूप से देखते समय श्री कृष्ण जी मथुरा में 14 साल तक रहे,
द्वारिका में जाकर के 100 साल तक रहते हैं, वापस गोकुल नहीं आए। तो वचन देने वाले कौन थे और अभी नहीं आने वाले कौन है, इस भेद को सिर्फ तारतम ही खुलासा कर सकते हैं। गौलोक श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था, वो गौलोक श्री कृष्ण जी आए। और इस भाव को महामती प्राणनाथ जी की वाणी में षट ऋतु ग्रंथ में वर्णन किया है। षट ऋतु ग्रंथ दोनों भाव से 6 ऋतु का ही विरह का भाव है। पहले तो ब्रह्मात्माओं के विरह के भाव से चौपाई अवतरण हुआ और बाद में फिर इन वेद ऋचा सखियों ने श्री कृष्ण जी की विरह में किस तरह से विरह किया। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो, ये शब्द के द्वारा षट ऋतु का ही विरह का भाव है। और वहां पर सखियों ने ये भाव को स्पष्ट रूप में जाहिर किया है, जो इंद्रावती आत्मा ने वाणी के माध्यम से बताया। जो मथुरा में अभी राजा बनकर के बैठे हुए हैं ना, यदुकुल राय, वो हमारे श्री कृष्ण जी नहीं है। हमारे श्री कृष्ण जी तो हमारे अंदर ही है। ये भाव वहां पर प्रकट किया है और इसको जागरण के ब्रह्मांड में तारतम्य ने स्पष्ट रूप में खुलासा करके समझाया। तो उसी प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के देखें तो अब पूर्ण रूप से स्वयं राधा रानी को और सखियों को भी हमारे अंदर ही श्री कृष्ण जी विराजमान है करके ये पूर्ण ज्ञान तो नहीं है, फिर भी ये भाव को वाणी के अंदर प्रकट किया है। तो गौलोक श्री कृष्ण जी आने के कारण में 2 कारण प्रसंग बताया। धरती का कारण के हिसाब से कंस का उद्धार करने के लिए, तो गौलोक श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस का उद्धार हुआ। और गौलोक धाम की ही घटना क्या था, राधा और श्रीदामा के बीच में एक आपस में वचन बाण प्रहार होने से दोनों को संसार में आने का कारण बना। और श्रीदामा के वचन राधा के लिए यह था कि संसार में जाकर के श्री कृष्ण जी के साथ में 100 साल तक विरह सहन करना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने तब वचन दिया था, मैं राधा रानी की रक्षा के लिए स्वयं धरती में आऊंगा। और श्रीदामा के लिए भी कहा था, श्रीदामा के उद्धार के लिए भी मैं स्वयं धरती में आऊंगा। तो कंस के अंदर जो श्रीदामा शक्ति बताया है, तो उनका उद्धार होना ही श्रीदामा का उद्धार होना है। और 100 साल के विरह राधा के लिए जो सहन करना था, अब ये 4 दिन की लीला पूरी होने के पश्चात श्री कृष्ण आऊंगा करके वचन दिया था, वो स्थूल रूप से जाहिरी रूप से नहीं आए। इसीलिए राधा रानी को विरह हो रहा है, तड़प रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था, मैं आपकी रक्षा के लिए आऊंगा। तो गौलोकी श्री कृष्ण जी स्वयं राधा रानी के अंदर ही विराजमान होकर के उनकी रक्षा कर रहे हैं और साथ में वेद ऋचा सखियों की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वो कारण प्रसंग यहां इस तरह से प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ये है श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला भेद। अब श्री कृष्ण जी 4 दिन बाद में वापस गोकुल नहीं आए, तो बाद में उद्धव को संदेश लेकर के भेजा कि जाओ उद्धव, ब्रजमंडल की वो गोपियां सखियां मुझे याद करके रो रही है, उन्हें थोड़ा सा आपका ये योगारंभ का जो ज्ञान है, शिक्षा है, ये दे करके समझा करके आओ। उसमें खास कारण ये भी था, उद्धव ज्ञानी है, तो श्री कृष्ण जी का मकसद था कि ये उद्धव ब्रजमंडल में जाकर के उन सखियों के दर्शन करके संगत करके थोड़ा सा प्रेमी बने, ये भी कारण था। जो भी हो, उद्धव अब ज्ञान का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर के मथुरा से गोकुल आए
गोकुल आकर के सखियों को श्री कृष्ण जी अपने अंग अंग में, श्वास श्वास में है करके ये एहसास दिलाने के लिए योगारंभ का शिक्षा, अब प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं। परंतु ये उद्धव के जो ज्ञान उपदेश है सखियों के लिए कुछ काम का नहीं रहा। तो ये सारा प्रसंग इस तरह से जाता है। तो ये वेद ऋचा सखियों के परिचय प्रसंग में उद्धव आकर के उपदेश देने की बात पहले ही आया। उसके बाद फिर रासलीला पूरी होने के पश्चात 7 दिन की गोकुल लीला, फिर 4 दिन की मथुरा लीला, फिर वहां से आगे की लीला यहां चौपाई में इस तरह से प्रसंग वर्णन किया है। तो ये प्रसंग जो यहां सामने में आ रहा है, ये यहां पहले आने पर भी ये प्रसंग पीछे का है, जो एक सीधा ट्रैक के हिसाब से हमने चर्चा किया। अब इसी के आधार पर यहां चौपाई जिस तरह से आया है उसका शब्दार्थ भावार्थ के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम चौपाई नंबर 47 के विषय में बात कर रहे थे। या ही सूरत की सब सखियां भई, मतलब रासलीला पूरी होने के पश्चात 53वां दिन के समय में जो ब्रजमंडल की सखियां हैं ये अक्षर की ही सुरता के हैं, मतलब ये वेद ऋचा सखियां। प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, जिन्हें प्रतिबिंब सखी कहा है अथवा वेद ऋचा सखी भी कहा है। जाको कहो उद्धो ज्ञान जोगारंभ, जिनको मतलब इन्हीं प्रतिबिंब वेद ऋचा सखियों को ही उद्धव ने योगारंभ का ज्ञान दिया था। सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब, सो वो उद्धव का ज्ञान क्यों मानेंगे, ये प्रेम का प्रतिबिंब स्वरूप वेद ऋचा सखियां उद्धव के ज्ञान को इन सखियों ने नहीं माना। तो क्या हुआ, कहा जो उद्धव ने दय शिखापन, उद्धव ने जो भी ज्ञान का शिखापन उपदेश दिया, सो मुख पर मारे फेर बचन, उद्धव के जो ज्ञान का वचन था उसको तो सखियों ने जैसे के वैसे ही वापस फेर दिया, क्योंकि ये सखियां प्रेम का प्रतिबिंब स्वरूप है अथवा प्रेम का स्वरूप है, और प्रेम के सामने में ज्ञान कभी भी फीका पड़ जाता है। तो ये यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कहा या ही विरह में छोड़ी देह, किसने, इन वेद ऋचा सखियों ने और स्वयं राधा रानी ने भी या ही विरह में, श्री कृष्ण जी के विरह में ही देह को परित्याग किया, तत्क्षण नहीं। अब विरह करते करते रहे, क्योंकि इन आत्माओं की अपने ही स्थिति के हिसाब से देखे तो तत्क्षण देह को परित्याग कर देते, परंतु अंदर कौन बैठे हुए हैं, स्वयं श्री कृष्ण जी। राधा रानी के अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी, इसलिए वो अंदर की शक्ति इन आत्माओं को पकड़ करके रखे हैं, क्योंकि राधा रानी को वो विरह का अनुभव कराना है जो गौलोक धाम में श्रीदामा के साथ में वचनबद्धता हुई है। इसीलिए तत्क्षण प्राण निकलने भी नहीं दिया और अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी विराजमान होकर के रक्षा करते रहे, विरह का अनुभव किया। यही भाव जागरण के ब्रह्मांड में भी हुआ। सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ, इंद्रावती आत्मा सदगुरु के विरह में तत्क्षण आहिश्वास में जाना चाहते हैं, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। क्यों? स्वयं सदगुरु हृदय के अंदर विराजमान होकर के रूह को पकड़ रहे हैं। ब्रजमंडल में भी ये स्थिति है, ये उदाहरण के रूप में है, और इसका वास्तविक सिद्धांत जागरण के ब्रह्मांड में इंद्रावती आत्मा के ऊपर यही स्थिति हुई, और बाकी आत्माओं के ऊपर भी जो धनी जिसके माध्यम से आगे जागरण के कार्य को कराना चाहे, यही स्थिति होती है। लालदास जी महाराज के ऊपर यही हुआ, केशवदास जी के ऊपर यही हुआ, छत्रसाल जी महाराज के ऊपर यही हुआ। यही स्थिति के लिए प्राणनाथ जी ने कहा, रूह खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग बिना, पर पकड़ी पियाने अंतर, ना तो रहे ना तन। खसम की रूहें परमात्मा के अंगन,
अपने खसम से अलग होकर के, अपने मालिक परमात्मा से अलग होकर के ये विरह का दर्द सहन करके कैसे रह सकती है? वो तो आही श्वास में निकल जाएगी। पर पकड़ी पिया ने अंतर, परंतु निकल नहीं सका। क्यों? अंदर पिया स्वयं विराजमान होकर के पकड़ रहे हैं। तो राधा रानी के अंदर स्वयं गौलोकी श्री कृष्ण जी, बेतरीचा सखियों के अंदर स्वयं गौलोकी श्री कृष्ण जी है। और जागनी के ब्रह्मांड के लिए कहा इंद्रावती के अंदर स्वयं धामधनी सदगुरु विराजमान है, अंदर से पकड़ रहे हैं। ये स्थिति है। तो यहां शब्द आया याही विरह में छोड़ी देह। समय आने पर श्री कृष्ण जी को याद करते करते उनके ही विरह में इन बेदरीचा सखियों ने देह को छोड़ दिया। जैसे ही देह को छोड़ा तो इनके अंदर की शुरता, यानी कि वो बेदरीचा सखियां कहां पहुंचे? सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। स्वरूप स्नेह मतलब, स्नेह मतलब प्रेम। प्रेम स्वरूप परमात्मा के ही अंग स्वरूप ये आत्मा है, अथवा प्रेम स्वरूप परमात्मा के अंग स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब स्वरूप है ये। इसलिए ये प्रेममय स्थान में ही पहुंचे। ये 48 नंबर चौपाई के चौथे चरण में संकेत में ही है। लेकिन ये जहां पर पहुंचे, ये स्थान के लिए निश्चय रूप में कहा है। चौपाई नंबर 49 में देखिए, अक्षर हृदय रास अखंड कहो ये प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचियो, इस तरह से बताए। तो यहां सीधा सीधा देखते समय ऐसा लगता है कि सबलिक का महाकारण स्थान में पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं। ये बेदरीचा सखियां यहां खेल से वापस जाते समय अव्याकृत के महाकारण मंडल का शुद्ध कारण स्थान में पहुंचे हैं। तो यहां कहा अक्षर हृदय रास अखंड कहो। तो रास अखंड कहो करके सीधा देखते समय रास अखंड तो सबली का महाकारण में है ना। तो यह ये शब्द क्यों आया? सबली का महाकारण का रास अव्याकृत के महाकारण मंडल में प्रतिबिंबित है। अब अव्याकृत के महाकारण में भी देखे तो शुद्ध महाकारण में रास प्रतिबिंब है, और बेदरीचा सखियां पहुंचे हैं शुद्ध कारण स्थान में। इसीलिए यहां अक्षर हृदय रास अखंड कहो, ये शब्द में अक्षर के हृदय में जो अखंड रास है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल है। तो समग्र महाकारण मंडल को लेकर के महाकारण मंडल में ये बेदरीचा सखियां पहुंचे, इस अर्थ में समझना होगा। और जैसे कि कहा महाकारण मंडल में भी पार्टिकुलर जगह को अगर देखे तो शुद्ध कारण स्थान में बेदरीचा सखियां पहुंचे हैं। आए थे कहां से? अव्याकृत का स्थूल से। पहुंचे कहां? स्थूल से परे सूक्ष्म कारण महाकारण, महाकारण का भी शुद्ध कारण स्थान में, जहां पर प्रतिबिंब ब्रज अथवा प्रतिबिंब गोकुल लीला है। तो इस अर्थ में ये समझना होगा अक्षर हृदय रास अखंड कहो ये प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचियो। तो रास अखंड कहो के जगह में प्रतिबिंब रास का स्थान अव्याकृत का महाकारण मंडल, उस अर्थ में। ये प्रतिबिंब लीला भई जो इत, ये प्रतिबिंब लीला यानी कि जैसे पहले ही मैंने कहा ये व्यवहारिक रास लीला को प्रतिबिंब रास कहा है, प्रतिबिंब लीला कहा, और 7 दिन की गोकुल लीला को प्रतिबिंब गोकुल कहा, जो प्रतिबिंब सखियों के द्वारा हुई है। तो यहां प्राणनाथ जी खुलासा करते हैं ये प्रतिबिंब लीला क्यों हुई धरती में। ये प्रतिबिंब लीला भई जो इत, इत मतलब यहां धरती में, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के साथ। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जो लीला हुई है, इसमें रास के प्रसंग में देखे तो बेहद भूमि में केवल धाम में जो रास लीला हुई है वो सत्य लीला है, वो असली लीला है। इसलिए उसको वास्तविक रास कहा। मतलब केवल धाम में जो लीला हुई उसको अक्षर ब्रह्मा ने सबलिंग में अखंड किया तो उसको वास्तविक लीला कहा ना। तो असली, वास्तविक। और आगे कहते हैं इस विषय में खुलासा करके, जो प्रकट लीला न होवे दोए तो असल नकल की शुद्ध क्यों होए। जो
अगर यदि प्रकट लीला न होए दोए, प्रकट मतलब प्रकट प्रत्यक्ष रूप में, लीला न होए दोए, दो लीला नहीं होते, तो असल नकल की शुद्ध क्यों होए? ये असली है और ये नकली है करके शुद्धि कैसे दिला सकते? इसीलिए दो लीला दिखाया गया, अनुभव कराया गया। परम धाम सच्चिदानंदमय था ही ना, लेकिन सच्चिदानंदमय एक ही होने के कारण उसके वास्तविक महत्व को समझ नहीं सका आत्माओं ने, इसीलिए असत जड़ दुखमय दूसरा संसार दिखाना पड़ा। तो एक तरफ सच्चिदानंद परम धाम, एक तरफ असत जड़ दुखमय संसार, दोनों को दिखाने के बाद सच्चिदानंदमय परम धाम की महत्व को समझाया गया। मैं ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। ऐसे ही यहां ब्रह्मात्माओं की असली लीला ही जाहिर किए होते तो फिर इसकी महत्व कैसे मालूम पड़ता? इसीलिए दूसरी लीला, नकली लीला, प्रतिबिंब लीला को भी वेद ऋचाओं के द्वारा कराया गया, जिसके कारण ये दोनों के बीच में तुलना करके ब्रह्मात्माओं के द्वारा की हुई लीला असली है और वेद ऋचाओं के द्वारा की हुई लीला नकली है करके सबको शुद्धि दिलाया गया। जिस विषय में यहां कहा, जो प्रकट लीला न होए दोए, दो लीला प्रत्यक्ष रूप में अगर नहीं हुए होते तो असल नकल की शुद्ध क्यों होए? कैसे शुद्धि होता असली और नकली के विषय में? ता कारण ये भई नकल, इसीलिए ये मतलब वेद ऋचा सखियों के द्वारा यहां धरती में जो लीला हुई ये नकली लीला इसीलिए हुआ कि ब्रह्मात्माओं की लीला असली है करके साबित कराने के लिए। यहीं पर कहते हैं ता कारण ये भई नकल शुद्ध करने संसार सकल, सकल संसार के बीच में ब्रह्मात्माओं की लीला को शुद्ध यानी कि असली साबित कराने के लिए ये नकली लीला को भी जाहिर कराया गया। समझ में आ रही है बात? सारे अर्थ तव होवे सत, जो प्रकट लीला दो होवे इत। जब प्रत्यक्ष रूप में दो लीला को जाहिर कराया गया तो ये दोनों में तुलना करके कौन सा असली है और कौन सा नकली है, यही शुद्धि दिलानी थी। इसलिए कहा सारे अर्थ तब होवे सत, सारे अर्थ तब सत साबित हुआ, जो ब्रह्मात्मा की लीला सत है करके ये साबित हुआ। जो प्रकट लीला दो होवे इत, इसी चीज को साबित कराने के लिए इत यहां दो लीला जाहिर कराया गया था। ठीक है, यहां तक समग्र रूप में ये वेद ऋचा सखियों के अवतरण के विषय के प्रसंगों को समझाने के लिए ये बात हुई। और ये वेद ऋचा सखियां कौन है, इनके परिचय देने के लिए उद्धव ने जिनको योगारंभ का शिक्षा दिया था करके ये वाला प्रसंग थोड़ा सा आगे आया। लेकिन अब मुख्य प्रसंग चौपाई नंबर 51 के तीसरे चरण से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, याही इंड में श्री कृष्ण जी भाए, याही इंड में, किस इंड में? 11 वर्ष 52 दिन तक जो लीला हुई, 52 दिन के रात्रि में, ये ब्रह्मांड में एक कल्पांत भेद है। 53वां दिन सुबह का ब्रह्मांड, जिसके लिए पहले कहा उपज्य और जाने सोई ब्रह्मांड, तो और ब्रह्मांड, और जिसके लिए कहा ये तीसरा इंड नया भया जो अब, ये शब्द प्रयोग किया है ना, याही इंड में, इसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी भाई, श्री कृष्ण जी भाई मतलब है अथवा श्री कृष्ण जी पधारे। सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। सो वह श्री कृष्ण 11 दिन तक ब्रज में और मथुरा में रहे। तो रासलीला पूरी होने के पश्चात के जो श्री कृष्ण जी है, उनके लिए ब्रज और मथुरा दोनों स्थान बता करके 11 दिन का हिसाब बताया। उसके लिए अब 11 दिन में कहां कहां कितने कितने दिन, यहां चौपाई में ही स्पष्ट बताया है। फिर भी हमने पहले भी कहा है 7 दिन की गोकुल और 4 दिन की मथुरा लीला, गौलू की शक्ति की लीला 7 4 11 होता है, जो चौपाई में ही खुलासा किया है। तो कहा सो 11 दिन
ब्रज मथुरा रहे रासलीला पूरी होने के पश्चात। दिन 11 ग्वाला भेष, रासलीला पूरी होने के पश्चात 11 दिन तक की लीला में श्री कृष्ण जी में ग्वाल भेष है। और यहां स्पष्ट रूप में यह बताया, तीन पर नहीं धनी को आवेश। देखिए 3 पर 11 दिन तक ये गोकुल और मथुरा में लीला करने वाले और ग्वाल भेष को धारण करने वाले जो श्री कृष्ण जी है, 3 पर उनके अंदर नहीं धनी को आवेश। धनी यानी कि अक्षरातीत के आवेश नहीं है। तो अक्षरातीत के आवेश कहां है? जैसे पहले ही कहा, केवल धाम की रासलीला पूरी होने के पश्चात वो अक्षरातीत के आवेश अपने आत्माओं को साथ में लेकर के परम धाम मूल मिलाव में वापस पहुंचे। इसीलिए यहां श्री कृष्ण जी के अंदर धनी का आवेश यानी कि अक्षरातीत के आवेश नहीं है। यहां 3 पर नहीं धनी को आवेश शब्द प्रयोग किया। अब इसके लिए देखिए, श्री कृष्ण जी के प्राकट्य के प्रसंग में यही प्रकटवाणी के चौपाई का शब्द क्या था? अब 2 भुजा की कहूं विगत करके कहा था। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम करके धाम धनी का जोश शब्द प्रयोग किया। और आगे जाकर के क्या कहा? सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश करके कहा था। अक्षर के वो सुरता ने, वो सुरता मतलब जिन चाहे देखो प्रेम स्नेह, परम धाम के अंदर की लीला दर्शन करने की चाहना करने वाली जो सुरता ने, सो सूरत धनी को ले आवेश, अक्षरातीत धनी के आवेश को लेकर के नंद घर की प्रवेश कहा। तो अक्षरातीत के आवेश प्रकट के प्रसंग में पहले भी शब्द धनी को आवेश शब्द ही आया था, याद है ना? और यहां क्या कहा? दिन 11 ग्वाला भेष, 3 पर नहीं धनी को आवेश। धनी को आवेश शब्द ही प्रयोग किया यहां पर भी, और वो आवेश अभी नहीं है करके कहा। तो वो कहां है? परमधाम वापस चले गए। स्पष्ट है ना बात? अब आगे 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। ऊपर सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे करके बताया था ना 41 नंबर चौपाई के 4थे चरण में। तो वही 11 दिन का हिसाब है। वो 11 दिन में से 7 दिन गोकुल रहे, रासलीला पूरी होने के पश्चात 7 दिन तक श्री कृष्ण जी गोकुल रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गोकुल के पश्चात 4 दिन तक मथुरा में लीला की। गौल के श्री कृष्ण जी की बात है ये। अब 7 दिन की गोकुल लीला के पश्चात मथुरा जाने के बाद मथुरा में 4 दिन तक में उन्होंने क्या क्या लीला किए, ये 53 नंबर चौपाई में बताया है। गज मल्ल कंस को कारज कियो। गज मतलब हाथी, मल्ल वो मल्ल युद्ध के लिए रखे हुए हाथी, और योद्धा, योद्धा भी है युद्ध के लिए रखे हुए, इन सब का संहार किया। और 4थे दिन के दिन में कंस को कारज कियो, कंस का भी कार्य सिद्ध कर दिया, मतलब कंस को भी उद्धार कर दिया, सार रूप में बता दिए। और कंस का उद्धार होने के बाद क्या किया? ये कंस ने उग्रसेन को यानी कि पिताजी को नजरबंद में बंदी बना करके स्वयं राजगद्दी में बैठ करके राज शासन चला रहा था। तो जैसे कंस का उद्धार हुआ, अब राजगद्दी खाली पड़ गया, तो नजरबंद से उग्रसेन को छुड़ा करके ले आए और राजगद्दी में बिठा करके उग्रसेन को राज तिलक पहना दिया। इसीलिए कहा उग्रसेन को टिका दियो। उसके पश्चात फिर कारागृह में दर्शन दिए जिन आए छुड़ाए बंद से 3। तो कारागृह में जिन्होंने दर्शन दिया था उन्होंने आकर के बंधन से छुड़ाया करके कहा। इस विषय में और स्पष्ट रूप से चौपाई नंबर 44 में कहा है कि ये क्या प्रसंग है। वसुदेव देवकी के लोहे भान उतारियो भेष कियो स्नान करके कहा। तो यहां वसुदेव देवकी के लोहे भान शब्द है ना, वसुदेव और देवकी कौन है? मथुरा के कारागृह में पहले स्वयं श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे, और जिन वसुदेव देवकियों ने पहले भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए प्रार्थना किया था, तो वही वरदान को पूरा करने के लिए मथुरा के कारागृह में पहले चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान विष्णु की शक्ति प्रकट हुए थे।
और वहीं पर ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप जो गौलकी शक्ति अथवा अक्षर शक्ति वाले वहां प्रकट हुए थे। और वही श्री कृष्ण जी शक्ति यहां मथुरा में आकर के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहां पहुंच करके कारागृह से छुटकारा दिला दिया। इसीलिए यहां कहा कारागृह में दर्शन दिए जिन, पहले भाद्र कृष्ण अष्टमी रात्रि 12 बजे कारागृह में वसुदेव देवकी को जिन्होंने दर्शन दिए थे, आए छुड़ाए बंद से तीन, वही श्री कृष्ण जी शक्ति आकर के वसुदेव देवकी को कारागृह के बंधन से छुड़ा दिया। वसुदेव देवकी के लोहे भान, लोहे का जो बंधन था ना, वो सब भान हटा दिया, तोड़ दिया। तो इस तरह से वसुदेव देवकी को भी बंधन से मुक्त करा दिए। उसके पश्चात कहा उतारियो भेष क्यों स्नान। अब श्री कृष्ण जी जमुना जी में जाकर के उतारियो भेष, ग्वाल भेष को उतारा, तत्क्षण गौल की शक्ति भी उतर गया। तो इसमें भी जरा सा देखें तो भेष का महत्व है। हम भेष को साधारण समझते हैं ना, भेष कोई साधारण नहीं होते हैं। जीवन में हमारे साथ में सबसे करीब में रहने वाला चीज क्या है? अपना भेष अथवा अपना वस्त्र। वो वस्त्र में भी शक्ति रहता है। बीता के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, गुरु हरिदास जी बांके बिहारी के वस्त्र और बाल मुकुंद स्वरूप के सेवा करते थे। और देवचंद्र जी की ये निष्ठा सेवा भाव को देख करके गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को वो बांके बिहारी के वस्त्र सेवा के लिए भेजा। तो वस्त्र सेवा करने का आशय क्या है? वस्त्र के अंदर शक्ति होते हैं। उसका प्रमाण ये है, जैसे वस्त्र उतारा शक्ति भी उतर गया। तो मैंने खाली इसको थोड़ा सा संकेत ही किया हो, इस विषय के ऊपर भी हम थोड़ा सा भाव से गहराई से चिंतन करें। वस्त्र में शक्ति होता है और यही वस्त्र को मथुरा से गोकुल भेजा गया। वस्त्र के स्पर्श करने से ही वो शक्ति सखियों के अंदर प्रवेश हुआ, संचार हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो यहां कहा उतार्यो भेष कियो स्नान। जैसे भेष उतारा शक्ति उतर गया, स्नान किया। अब स्नान करने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने कौन से बागा को पहने? कहा जब राज बागी को कियो सिनगार, तब बल पराक्रम न रह्यो लगार। जब श्री कृष्ण जी ने राज भेष को धारण किया, अब श्री कृष्ण जी के अंदर वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ताकत लगार यानी कि थोड़ा सा भी नहीं रहा। क्यों? ग्वाल भेष के साथ में गौल की शक्ति भी उतर गया। श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग में मैंने उदाहरण में मोमबत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बताया था। सूर्य का प्रकाश स्वरूप अक्षरातीत की आवेश शक्ति ब्रज और रासलीला पूरी होने के पश्चात वो वापस चले गए। अब ये 7 दिन की गोकुल लीला और 4 दिन की मथुरा की लीला में गौलकीय शक्ति यानी कि उदाहरण में ट्यूबलाइट के प्रकाश जैसे थे, अब ये भी चले गए। अब मोमबत्ती का प्रकाश बेचारा कितना प्रकाशित कर सकता है? सूर्य के प्रकाश के तुलना में ट्यूबलाइट का प्रकाश बहुत गौण है, फिर भी मोमबत्ती के प्रकाश के तुलना में ट्यूबलाइट का प्रकाश बहुत ही पावरफुल था। लेकिन वो भी अब निकल गए। अब मोमबत्ती की प्रकाश की तरह वैकुंठ की विष्णु शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर है। इसीलिए यहां कहा तब बल पराक्रम न रह्यो लगार। थोड़ा सा भी वो बल, पराक्रम, वो सामर्थ्य श्री कृष्ण जी के अंदर नहीं रहा। क्यों? विष्णु का ही शक्ति है। तो यहां तक आते समय जो भी चर्चा हुई, ये प्रतिबिंब सूत्र अंतर्गत का प्रसंग पूरा हुआ। अब चौपाई नंबर 55 से शुरू हो रहा है अवतार सूत्र। 14 सूत्र को भी मैं बीच बीच में प्रसंग पर जोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि
अक्षरातीत की आवेश शक्ति भी चले गए, गौल की शक्ति भी चले गए। अब श्री कृष्ण जी के अंदर कौन सी शक्ति है? वैकुंठ की विष्णु शक्ति है, और वैकुंठ की विष्णु शक्ति अवतारी शक्ति है। इसलिए अब मथुरा के 4 दिन लीला के पश्चात आगे की मथुरा लीला और द्वारिका की लीला, ये सब वैकुंठ के भगवान विष्णु के शक्ति की लीला है। इसलिए इसको अवतार सूत्र के अंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब यहां चौपाई में तो आ ही रहा है, तो फिर मैं इसको पहले सार रूप में बता दूं आगे के प्रसंग। श्री कृष्ण जी के अंदर से गौलोकीय शक्ति उतरने के बाद अब वो शक्ति वस्त्र के साथ में गोकुल जाना, राधा रानी के अंदर और बेतरीचा सखियों के अंदर प्रवेश होना, और ये सभी सखियां श्री कृष्ण जी के विरह में ही देह को त्याग करके फिर अंतिम में अव्याकृत के महाकारण मंडल में पहुंचना, ये प्रसंग पहले ही वर्णन हुआ। अब आगे का प्रसंग, जब श्री कृष्ण जी के अंदर से गौलोकीय शक्ति भी निकले, अब श्री कृष्ण जी के अंदर सिर्फ विष्णु शक्ति ही है, जिसके लिए कहा तब बल पराक्रम न रहे लगार। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण जी ने विचार किया, अभी तक कुछ पढ़े लिखे सीखे साधे भी नहीं है, अब कुछ अध्ययन भी करना चाहिए। कृष्ण और बलराम उज्जैन में सांदीवनी आश्रम में गुरु सांदीवनी के पास में जाते हैं, 64 दिन में 64 विद्या सीखते हैं। और उसी बीच में इधर कंस का उद्धार किया गया श्री कृष्ण जी ने, और उग्रसेन को राजगद्दी में रख करके कृष्ण बलराम तो चले गए। इधर मथुरा में क्या हुआ? कंस के ससुर जरासंध, इन्होंने पूरा मथुरा को घेर लिया। मेरे दामाद कंस को मार करके राजगद्दी में बैठने का हिम्मत किसने किया? मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ करके युद्ध की चुनौती दी। बेचारा उग्रसेन वृद्ध अवस्था में अब ला करके रख दिया है राजगद्दी के ऊपर, और रखने वाले चले गए, और युद्ध की चुनौती इस तरह से आ रहा है जरासंध के द्वारा, जल्दी से कृष्ण बलराम को बुलाओ। संदेश भेजा गया, तब तक 64 दिन में 64 विद्या सीख चुके थे। श्री कृष्ण जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा आकर के देखा तो जरासंध के सेनाओं ने मथुरा के चारों तरफ घेर लिया था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा, अब क्या करें? अपने पास युद्ध के लिए वो बल नहीं है, वो युद्ध के लिए सामग्री नहीं है। अब क्या किया? अपना मूल स्थान वैकुंठ में ध्यान करने लगे। अब तक श्री कृष्ण जी के अंदर वैकुंठ के विष्णु शक्ति भी एक अंश शक्ति के रूप में ही थे। जैसे ही इस समय में वो मूल स्वरूप में ध्यान केंद्रित किया, अब वैकुंठ के पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर आकर के विराजमान हुए। अब कहा कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार, पूर्ण रूप से विष्णु का शौर्य कला संपन्न हुआ, और साथ में युद्ध के लिए जो सामग्री शंख चक्र गदा पद्म ये सब भी अवतरण हुआ। उसके बाद अब श्री कृष्ण जी ये जरासंध के साथ में अथवा उनके सैनिकों के साथ में युद्ध प्रारंभ करते हैं। और यहां पर जी ने एक प्रसंग जोड़ दिया है कि श्री कृष्ण जी के अंदर वैकुंठ धाम के विष्णु की पूर्ण शक्ति अवतरण हुआ है। उसका क्या प्रमाण है? उसके लिए कहा, जब शिशुपाल का ज्योति वैकुंठ गया, मतलब शिशुपाल का उद्धार होने के बाद उनकी आत्मा शक्ति ज्योति वैकुंठ गया भगवान विष्णु से मिलने के लिए, वहां पर भगवान की शक्ति नहीं थी, वापस आकर के श्री कृष्ण जी के अंदर ही मिले। यही प्रमाण है कि भगवान विष्णु की पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के रूप में ही अभी अवतरण हुए हैं। इस प्रसंग को भी खुलासा किया है। और 14 वर्ष तक श्री कृष्ण जी मथुरा में रहे। जरासंध के साथ में 17 बार युद्ध हुआ, 17 बार ही श्री कृष्ण जी ने विजय प्राप्त किया। 18वें युद्ध के समय में जरासंध ने एक प्रतिज्ञा लिया, ये 18वें युद्ध भी अगर मैं न जीतूं तो ब्राह्मण और वेद को जला करके खत्म कर दूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, मैं तो धर्म रक्षा के लिए आया हूं, मूर्ख से खुदा डरे। अब ये 18वें युद्ध मेरा हार ही जगत का जीत है और धर्म का रक्षा है। उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ करके
चले गए, द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में जाकर के 100 वर्ष तक लीला करते हैं। और द्वारिका की सारी लीला तो भागवत में वर्णन किया ही है, इसलिए यहाँ 4 रूप में बताया है। तो इस तरह से मथुरा और द्वारिका की लीला करके श्री कृष्ण जी भी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो ये प्रसंग आगे सीधा कथानक प्रसंग है। अब इसको प्राणनाथ जी यहाँ चौपाई के माध्यम से बताते हैं, जिसके लिए मैंने कहा चौपाई नंबर 55 से अब अवतार सूत्र प्रारंभ हो रहा है। तो जो अभी सीधा कथानक प्रसंग हमने चर्चा किया, इसी के आधार पर ये चौपाई को देखें तो आए जरासंध मथुरा घेरी सही कहा सीधा। अब यहां 64 दिन में 64 विद्या सीखना, ये सारी बातें 112 चौपाई के अंदर सारा सिद्धांत रखना है। कहां होगा वो, 4 रूप में बताया। तो जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। श्री कृष्ण जी जो विष्णु की शक्ति, अभी अंश शक्ति ही है, तो इसलिए उनको अति चिंता भई। अब क्या करें, यूं याद करते आया विचार, इस तरह से याद करते करते उनको विचार आया। तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार, विचार आया तो क्या किया, अपने सुरता को मूल स्थान वैकुंठ धाम में केंद्रित किया। वैकुंठ के पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर आया, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार, अब पूर्ण रूप से विष्णु शक्ति से संपन्न हुए। तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, देखिए तो तब जब संपूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर आए ना, तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे। वैकुंठ धाम में विष्णु का शक्ति ही नहीं है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके श्री कृष्ण जी को भगवान का पूर्ण शक्ति, पूर्ण कला माना है, शोर कला संपन्न माना है। वैकुंठ में विष्णु ना कहे। इत शोले कला संपूर्ण भय, इत यहां श्री कृष्ण जी के अंदर 16 कला संपन्न हुआ। ठीक है, या दिन थे भयो अवतार, या दिन थे जब गौल की शक्ति उतरे और विष्णु की शक्ति में भी जब वो पूर्ण शक्ति आकर के श्री कृष्ण रूप में उपस्थित हुए। अब या दिन थे भयो अवतार, इसलिए ये अवतार सूत्र के अंदर आया। तो श्री कृष्ण जी के अवतार के विषय में कहे तो यहां से अवतार है। और प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहे अवतार, वो अवतारी नहीं है, वो तो अक्षरातीत आवेश शक्ति प्रकट हुए हैं। और ब्रज रास लीला पूरी होने के पश्चात भी 7 दिन की गोकुल 4 दिन की मथुरा लीला पूरी होने के बाद ही ये अवतारी शक्ति की लीला हो रही है। या दिन थे भयो अवतार, समझ में आई बात। ये प्रकट वचन देखो विचार, ये प्रत्यक्ष वचन को, स्पष्ट वचन को, ये प्रसंग को विचार करके देखिए। अब आगे वैकुंठ के विष्णु शक्ति पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी के अंदर है, क्या प्रमाण है, जिसके लिए मैंने जो पहले ही बताया इसी चौपाई के आधार पर था। कहा शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई, समाये श्री कृष्ण में, वापस आकर के श्री कृष्ण जी के अंदर ही समाया, तीत ना रही। क्यों तीत, वो वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शक्ति नहीं थे, इसीलिए शिशुपाल की ज्योति भी वो वैकुंठ धाम में नहीं रह सके। भगवान का पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर थे, इसलिए वैकुंठ जाकर के भी शिशुपाल की ज्योति वापस आकर के श्री कृष्ण जी के अंदर ही समाया। तो ये प्रसंग क्यों आया यहाँ, ये बताने के लिए कि वैकुंठ के भगवान विष्णु की पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर ही है, उसके लिए ये प्रसंग को जोड़ दिया। ठीक है, आउद अपने मंगाए के लिए, अब पहले ही बताया था ना, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई करके, चिंता हुआ तो क्या किया उन्होंने, मूल शक्ति में ध्यान साधा, मूल शक्ति उतर गया और साथ में आउद यानी कि हथियार, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब अपने मंगाए के लिए मंगा लिया। कई विध युद्ध असुरों किए। अब यहां असुरों के साथ में कई प्रकार से युद्ध किया करके 4 रूप में बताया। और नीचे तो मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर करके पूरे ही कर दिया। इसीलिए ये कई विध युद्ध असुरों किए। इसके अंदर जैसे पहले कहा 14 वर्ष के अंदर जरासंध के साथ में 17 बार युद्ध करना, ये भी कई युद्ध असुरों किए ही है। और उसके पश्चात द्वारिका जाने के बाद भी कई असुरों के साथ में युद्ध करना पड़ा है। तो ये सारे प्रसंग 14 वर्ष की मथुरा की लीला, 100 वर्ष की द्वारिका की लीला प्रसंग में
जितने भी असुरों के साथ में युद्ध करना पड़ा है, प्राणनाथ जी ने सार शब्द में यहां बता दिया। कई विध युद्ध असुरों से किए, असुरों के साथ में कई प्रकार से युद्ध किया करके सार रूप में प्रसंगों को समेट लिया और कहा मथुरा द्वारिका लीला कर। मथुरा में और द्वारिका में लीला करके जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। विष्णु की शक्ति भी वैकुंठ घर में वापस पहुंचे। तो इसके लिए कहा मथुरा में 14 वर्ष तक लीला किए, द्वारिका में 100 वर्ष तक लीला किए। तो द्वारिका के 100 वर्ष की लीला भी पूरी होने के पश्चात पूर्ण रूप से देखें तो श्री कृष्ण जी की लीला ये धरती में 125 वर्ष तक हुई। 11 वर्ष 52 दिन, अब समग्र में 11 वर्ष लें तो गोकुल लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला, 11, 14, 25 और 100 वर्ष द्वारिका लीला। इस तरह से 125 वर्ष श्री कृष्ण जी की लीला ये धरती में हुई, जिसके अंदर अक्षरातीत की लीला, गौल की लीला और वैकुंठ की लीला ये सबको भी चिंतन किया। तो ये प्रकटवाणी के चौपाई के ही द्वारा देखें तो भी इस तरह से वैकुंठ की शक्ति भी वापस जाने तक की बात हुई। तो उसको सार रूप में मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। वैकुंठ की शक्ति भी वैकुंठ धाम वापस चले गए करके कहा। तो श्री कृष्ण जी की लीला पूरी हुई और श्री कृष्ण जी की लीला पूरी होने का अर्थ ही 28वें द्वापर युग पूरा होकर के अब 28वें कलियुग प्रारंभ हुआ। अब 28वें कलियुग में क्या होना है? रास लीला पूरी करके परमधाम में पहुंचे हुए सखियों को तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में अवतरण कराना है। जो प्रसंग अब चौपाई नंबर 58 के तीसरे चरण से प्रारंभ हो रहा है। तो ये 58 के दूसरे चरण तक अवतार सूत्र पूरा हुआ और तीसरे चरण से ब्रह्मात्मा सूत्र शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इस विषय में हम कल प्रवेश करेंगे। फिर भी अब ये चौपाई को एक बार उच्चारण करके पूरा करना है तो मैं उच्चारण कर देता हूं तीसरे और चौथे चरण को भी। अब मूल सखियां धाम की जेह, 3 फेरा आए धरी इत देह। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी लीला पूरी हुई अथवा द्वापर पूरे होकर के कलयुग प्रारंभ हुआ, अब मूल सखियां धाम की जेह, धाम में जो मूल सखियां हैं, ब्रज और रास लीला पूरे करके धाम गए थे ना, तंद्र अवस्था में थे, वो मूल सखियां जो भी है 3 फेर आए धरी इत देह, वो फिर से यहां संसार में देह धारण करके आए। तो आते समय कहां आए, कब आए? कलयुग का 4660 वर्ष बीतने पर विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में देवचंद्र जी के अंदर सुंदर वाइश्य की प्रवेश होकर के आत्माओं के आगमन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से अब ये प्रसंग आने वाला है जिसके अंदर हम कल प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए मैं चौपाई नंबर 58 को दोहरा करके विश्राम देता हूं। मथुरा द्वारिका लीला कर, जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल सखियां धाम की जेह, 3 फेर आए धरी इत देह। 3 फेर आए धरी इत देह। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।